हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो एसपीडी के 600 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर का यह 6 पार्ट है। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय था कमिट टू क्विट। इसी के साथ विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया गया है, जबकि परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। और वहीं विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। और इसी के साथ श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला वह पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। यह बात हो रही है बांग्लादेश की, जिसने हाल ही में खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग को लॉन्च किया है। साथ ही भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो असम ने हाल ही में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है, जबकि उत्तराखंड वात्सल्य योजना शुरू किया है और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून को। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के साथ ही विश्व मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 31 जून को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हांगकांग। तो त्सांग इन हंग हांगकांग की थी, जो माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बनी है। इसके साथ ही शहरोज काशिफ, जो कि एक पाकिस्तानी है और जिनकी उम्र 19 वर्ष है, वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आयोजन IPL के दूसरे चरण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा और इसकी शुरुआत 19 सितंबर से की जाएगी, जो BCCI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 मई को। और इसी के साथ 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साथ ही 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 26 मई को वैशाख दिवस यानी कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय दत्त। संजय दत्त UAE सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन का पहला मार्स रोवर जुरंग मंगल ग्रह पर भेजा गया है। जुरंग वहां के पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। बात हो रही है चीन की, तो चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश है। साथ ही ऊँटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी यह पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्रन। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश की योजना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान, जीवन शक्ति अभियान, इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान और किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD BVR सुब्रमण्यम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर जिले को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। तो स्पेन का सर्वोच्च सम्मान अमर्त्य सेन को दिया गया है। अमर्त्य सेन जो एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, जिसे पाने वाले वह पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। ऑनलाइन बेडों का पता लगाने के लिए झारखंड के द्वारा अमृत वाहिनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और साथ ही झारखंड ने आदिवासियों के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया है। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडी जोशी को। अमेज़न का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण वेंकट रमन। तो अरुण वेंकट रमन अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी नागेश्वर रेड्डी। ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी बने हैं। यह बात हो रही है ASGE की, जिसका फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IRDA को। तो यह पुरस्कार IRDA को मिला है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर। तो मोहाली हॉकी स्टेडियम
अब बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाएगा। तो यह बात हो रही है हाल ही में खेल स्टेडियम के बदले गए नामों की। तो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित देश के तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। वही 2019 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था। और इसके अलावा देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वही 21 मई को संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। वही 26 मई को वैशाख दिवस या बुद्ध जयंती, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शहर अट्टू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। तो मालदीव के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड बार्निया को। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख बने हैं डेविड बार्निया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। यहाँ बात हो रही है केंद्रीय जांच ब्यूरो की, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके संस्थापक है राधा विनोद राजू और इसके विशेष निदेशक बने हैं प्रवीण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अन्वी भूटानी। तो अन्वी भूटानी भारतीय मूल की छात्रा हैं जो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मई को। तो 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। तो यह बात हो रही है फीफा की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में और मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 के खिताब को जीता है? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इस योजना को उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है? तो इसको जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोबे ब्रायंट को। और कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कोबे ब्रायंट 2008 में NBA के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 23 मई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरणविद।
सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे और वह चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे, जिसके लिए उन्हें 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में अब तक केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 के ट्रॉफी को जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बार्सिलोना। तो महिला चैंपियनशिप लीग 2021 के ट्रॉफी को बार्सिलोना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौने विश्व प्रसिद्ध हैं और इसीलिए राज्य सरकार द्वारा मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की मांग की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के गोलवड़ सपोटा यानी कि चिक्कू को जीआई टैग मिला है। साथ ही पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। असम का तेजपुर लीची जीआई टैग प्राप्त किया है और केरल के मयूर गुड़, रोबस्टा कॉफ़ी और तिरूर पान को जीआई टैग मिला है। वहीं कर्नाटक के सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मई को। तो यह था आज के इस वीडियो का टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।